ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, श्री हनुमते नमः, श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री माता महाकालिकायै नमो नमः। प्रिय बंधुओं, आप लोग आज श्रीमाते मानस के 47वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रिय सुजन, श्रोताओं, बंधुओं, देवियों, बेटा बेटियों, सभी लोग श्रीमाते मानस की गाथा बड़ी प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। करते रहिएगा, जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी। कल की गाथा में आप लोगों ने श्रवण किया है कि हनुमान जी ने अपने बल का बखान किया, उनके हृदय की शक्ति जागृत हो गई और उन्होंने सब कुछ कहा, लेकिन ये बोला कि मैं यह अभिमान रहित होकर कह रहा हूं। ये सबसे बड़ी बात है। व्यक्ति यदि ऐसा बोले तो उसका बोलना भी बड़ा अच्छा लगता है, और जो जितना है उतना बोले तो अच्छा लगता है। जो जितना है नहीं वैसा बोलेगा तो लोग हाँ भले कहेंगे पर अच्छा नहीं लगेगा। बंधुओं, हनुमान जी सरकार ने इतना कहा और अंत में एक बड़ी सुंदर बात बोली, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं देवराज इंद्र के यहां से अमृत ला सकता हूं, भगवान शंकर के यहां से अमृत ला सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, फिर भी मैं अपने मन से कुछ नहीं करूंगा। जामे बंद पितु सरसी हमारे, देहु मोहि सखे शरण तुम्हारे। कितनी सुंदर, कितनी सरल, कितनी सटीक बात बोली कि जामवंत जी हमारे पिता के समान है। पिता तो छोड़ दीजिए, और मेरे बहुत बड़े पूर्वज हैं। हाँ, जामवंत जी की ओर देखा और क्या कहा, मैं एक आपके सामने बालक हूं, और बच्चों का काम है मन की बातें बोलना। क्यों? उनका अनुभव कम रहता है। मैं तुम्हारी शरण हूं। हनुमान जी सरकार जामवंत जी से कहते हैं, मैं तुम्हारी शरण हूं, मुझे उचित शिक्षा दीजिए, उचित शिक्षा दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। मैं कर तो सब कुछ सकता हूं। जामवंत जी मन मन मुस्कुराए, उनके हृदय की कमल खिल गए। सुनत भालू कपि हर्षिता, सुनत भालू कपि हर्षिता, विकसित जलज हृदय सुखदाता। बड़ी सुंदर सी बात है बंधुओं। जामवंत जी बहुत प्रसन्न हुए। अरे भाई, यदि वो जामवंत जी को इतना सम्मान ना देते तो जामवंत जी क्या बोल लेते? कुछ नहीं ना, नहीं बोल पाते। बल्कि इसमें वो छलांग लगाकर समुद्र लांग जाते तो जामवंत जी क्या कर लेते। लेकिन हमारे सनातन धर्म की नीति है, सब कुछ होने के बाद में अपने बड़ों से पूछना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद लोगे, सफलता प्राप्त होगी। जामवंत जी उठे, जैसे गुणों का स्वभाव होता है, जामवंत जी ने वैसा किया। सिर कर फेरी चहुदिसी हेरी, जानी रघुपति कृपा धनेरी। हाँ, जब उन्होंने कहा कि हमारे पिता जैसे हैं, तो जामवंत जी उठे, उनके सिर पर हाथ फेरा और अब क्या कहा,
मेरी पहली आज्ञा है जैसे थे वैसे हो जाओ। बंधुओं, जामवंत जी ने सिर पर हाथ फेरा। इसका अर्थ है कि जामवंत जी भी उतने बड़े हो गए थे जितने हनुमान जी थे। हाँ, जामवंत जी भी वैसे थे। उन्होंने सिर पर हाथ फेरा और कहा जैसे थे वैसे हो जाओ। हनुमान जी बिल्कुल जैसे थे वैसे हो गए। हनुमान जी के बाद वो भी वैसे के थे वैसे हो गए। चारों ओर देखा, भगवान की कृपा देखी। सरकार की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, तो क्या बोले, धन्य केसरी सुवन सुअंगी। जामवंत जी ने केसरी पुत्र कहा। हाँ, अब भाई केसरी पुत्र इसलिए कहा कि सब पवन पुत्र सब पवन ही पुत्र कह रहे हैं, तो केसरी तो उनकी समाज के हैं, इसलिए उन्हें धन्य केसरी केसरी पुत्र का। सुंदर अंगों वाले हैं। धन्य केसरी सुवन सुअंगी महावीर केसरी के पुत्र महावीर। तुम्हारे शरीर में विक्रम बल है और सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारा शरीर वज्र का है, इसलिए तुम्हारा नाम बजरंग पड़ा है। अंजनानंदन, अब मेरे वचन को ध्यान से सुनना, और सुनना भर नहीं, मानना भर नहीं, विचार करना। हनुमान जी सरकार हाथ जोड़ करके बैठ गए। बोले आप सुनाइए, जो आप कहेंगे मैं आपकी बात को सुनूंगा, समझूंगा और उसके ऊपर कार्य करूंगा। सुना सब प्रकार तुम्हें अति बड़ भागी, सब प्रकार तुम अति बड़ भागी, लंका जाओ राम हित लागी, लंका जाओ हे अंजनानंदन, तुम सब प्रकार से बड़भागी हो, कहीं भी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। कोई एक प्रकार से बड़भागी होता है, अंजनानंदन तुम सब प्रकार से बड़भागी हो। मेरा तुमसे केवल इतना कहना है कि लंका जाओ। लंका तुम्हें जाना है, सावधान होकर के जाना, राम के कार्य के लिए जाना। तुम्हारा ध्यान एक रहे कि मैं राम के कार्य के लिए लंका आया हूं। हनुमान जी सरकार ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव मेरे पिता जैसे हैं आप, लंका में मुझे जाकर के कौन कौन से काम करना है आप बता दें। मेरा पहला काम क्या होगा बताता हूं। सीता देवी ले सुधपुरी, आबहु बेग हरस तुम्हारा पहला काम होगा कि सीता को देखना और सीता को देख करके जल्दी लौटना, भगवान राम को संदेश सुनाना। हनुमान जी ने प्रश्न किया, बोले बस इतना ही मेरा काम है और कोई दूसरा काम नहीं है। ये रुद्र बोल रहे हैं, ये भगवान शिव बोल रहे हैं, क्या बस मेरा इतना ही काम है सीता को देखना? तो गुरुदेव रही सीता की देखने की बात, तो मैं तो अब भी जाता हूं, अब भी देखता हूं, अब भी मुद्रिका दे करके अब भी आता हूं, क्या होगा इससे? जामवंत जी मुस्कुराए, बोले मैं तुम्हारे भाव को समझ गया। अच्छा सुनो, एक बात सुनो। दस मुख सकल सृष्टि रणबंका, राजे करते त्रैलोक्य असंतोष।
शंका। क्या सुंदर बात बताई जामवंत जी ने कि हनुमान जी तुम्हें पता होना चाहिए, इस समय सारे ब्रह्मांड की यदि राजधानी है और वो है लंका। नहीं, इंद्रासन राजधानी नहीं है। इंद्रासन को राजधानी अब ना मानिएगा, राजधानी है लंका। और रावण तीनों लोकों का राज्य कर रहा है निशंक रूप से। उसी का मंत्र चलता है, उसी का स्वभाव चलता है, उसी का कानून चलता है, उसी का विचार चलता है, उसी का प्रभाव है, उसी की जय बोली जाती है। सब कुछ जो कुछ है रावण का है। इसलिए मेरा ये कहना है, यदि हो जाए तो कर सको तो। हनुमान जी बोले आप कहें तो उसके 10 मस्तक तोड़ लाऊं। बोले नहीं, ये काम तुम्हारा नहीं, ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम तो प्यारे प्रभु का है जिसके लिए वो बैठे पंपापुरी में। ये काम तुमको करना। यदि तुम कर लोगे तो फिर रामचरित्र न होकर के हनुमान चरित्र हो जाएगा। फिर क्या मतलब रामचरित्र का? तो क्या करना है बताएं आप। बोले सुनो, ताकर मन बल कछु के मरोरी, आबहु तात होए दुतोरी, आबहु तात। जामवंत जी ने कहा कि मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता, स्थिति का पता लगेगा जब वहां पर पहुंचोगे। तुम स्वयं बुद्धिमान और रुद्रावतार हो, रावण के वैभव को देखोगे, वहां के निशाचरों के बल को देखोगे, वहां पर उसकी राजधानी को देखोगे। मैं तो केवल इतना कहता हूं कि रावण का थोड़ा सा मनोबल गिरा जरूर देना, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। पूरा मनोबल उसका नहीं गिराना, पूरा मनोबल नहीं गिरना है, अन्यथा राक्षसों का उद्धार नहीं होगा। इसलिए थोड़ा मनोबल गिरा देना ताकि वो समझ जाए कि अब हमें तैयार हो जाना चाहिए, हमारे तरन तारण करने वाले प्यारे प्रभु पधार रहे हैं। अभी उसको पूरा ज्ञान नहीं, ज्ञान तो है लेकिन उसको ज्ञान पूरा आ जाए। इतने ही काज करहु वीरबल, आगे काज करहि प्रभु रघुबर, आगे काज करहि प्रभु रघुबर। ए वीरबर, तुम्हें केवल इतना काम करना है और आगे का कार्य स्वयं भगवान रघुवीर सरकार करेंगे। हम लोग तो उनकी सहायता करेंगे, हम लोग उनके सहायक के रूप में चलेंगे और वो जो आज्ञा जब समय पर देंगे तो करते रहना। लेकिन अभी अकेले में जाकर तुम्हें इतना करना है। एक बात का ध्यान रखना, हाँ एक बात की कोशिश करना, क्या कि मंदोदरी से तुम्हारा सामना ना हो जाए। यदि मंदोदरी से सामना तुम्हें लगे कि हो रहा है तो छिप जाना। क्यों, क्या कारण है? बोले मंदोदरी पचकन्या है, पतिव्रत शक्ति मंदोदरी की बहुत तेज है। इस समय सृष्टि में 5 पतिव्रताओं के नाम हैं, उनमें मंदोदरी है। तारा का नाम वर्तमान हाल तक पतिव्रताओं में नहीं है, उस ब्रह्म के ज्ञान में नहीं है। मंदोदरी की सरणी अनुसुईया के साथ जुड़ती है। ऐसा, हाँ, इसलिए यदि धोखे में ही मंदोदरी ने शायद बिना सोचे तुम्हें कुछ श्राप दे दिया तो उसे फिर भगवान भी नहीं टाल पाएंगे। इसलिए मंदोदरी का सामना नहीं करना, और जो करना हो करो। हनुमान जी सरकार ने वो बात अपने हृदय में रखी। इतना करहु तुम जाए हनुमत, और कोई कारज नहीं, जब लगी बहुर नहीं आवो हम सब
प्यारे वीरवर जाओ, तुम्हें इतना ही कार्य करना है, तुम्हारा और कोई अन्य कार्य नहीं है। और तुम जब तक लौट के नहीं आओगे तब तक हम पूरे के पूरे बानरों के साथ यहीं पर बैठे बैठे देखेंगे रास्ता। ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना, इस जगह का ध्यान रखना, समुद्र है, नहीं ध्यान भूल जाओ कि लौटते समय कहीं और दूसरी जगह कूद जाओ, दूसरी जगह कूद जाओ, राम के पास पहुंच जाओ, हम सब बैठे ही रहें। हनुमान जी ने कहा ये बात तो सही है। तो क्या होगा? हनुमान जी ने कहा जब मैं लौटूंगा, जब आकाश में अपनी पूंछ उठा करके उजेला करूंगा, आप लोग किलकिला करके आवाज देना ताकि हम लौट के यहीं पर आए। बोले हाँ, ये संकेत सही है। मंगल सफल ईश्वर करही, सबके सुकृत फल संग में, अब जाहू नहीं देरी करहु, रघुपति धरहु ही है रघुपति धरहु ही है। जमवती ने बड़ी सुंदर बात बताई। मंगल कामना ईश्वर तुम्हारी सफल करेंगे, हम सभी के पुण्य फल तुम्हारे साथ में हैं। अब जाओ, देरी नहीं करो, लेकिन एक काम करना, ध्यान रखो, जाने के पहले एक ध्यान रखो, भगवान श्री राम की छवि अपने हृदय में बैठाओ, उनको अपने हृदय में बैठाओ। तुम एक निमित्त मात्र होगे, जो कार्य करना है वो भगवान को करना। एक बात और बताऊं, हाँ पवन पुत्रो, जब तुम सीता के समक्ष जाओगी ना, हाँ तब प्रभु श्री राम तुम्हारे हृदय में बैठे बैठे माता सीता से खुद वार्तालाप कर लेंगे। तुम्हें लगेगा मैं कर रहा हूं लेकिन वो करेंगे। सीता जी उनके दर्शन कर लेंगी और वो सीता जी को देख लेंगे। ऐसा चरित्र करके जाओ। हर से पवन कुमार राम मुद्र को देखिए, चले करन हरिकार, ज्ञानी जन के परम प्रभु, ज्ञानी जन के परम प्रभु। बंधु, हनुमान जी के हृदय में अपार आनंद आ गया। उन्हें समुद्र पार करना है। उन्हें देखा कि हमारे हृदय में मुद्रिका है। हृदय का अर्थ आप लोग समझते हैं, मतलब उनके मुख के अंदर जो एक थैली है उसमें मुद्रिका रख ली थी, और वो थैली जो है वो मुद्रिका रखी जहाँ, वो सीधी आकर हृदय में विराजमान कर ली थी। इस मुद्री हृदय में थी, ऊपर नहीं थी। ये नहीं सोचना कि हृदय ऊपर कहाँ रखेंगे, ऊपर तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं। ही में माने अपने हृदय में, अपने अंदर उन्होंने मुद्रिका को रख लिया था और भगवान के कार्य करने के लिए चल दिए। वो ज्ञानियों के परम बल हैं, वो ज्ञानियों जनों के परम प्रभु हैं, वो परमात्मा सबके प्रभु हैं, वो परमात्मा सबको आनंद देने वाले हैं। कथा सुधा सरस सुख सार, यह चरित्र आपद हरण, कृपा करही सरकार, ज्ञानी जो सतपथ चलहि। बंधु, इस कथा का जो सार है वो अमृत के समान है, लेकिन उनके लिए जो इसे चखेंगे, जो इस कथा का पान करेंगे, जो इस कथा को पढ़ेंगे, जो इस कथा को सुनेंगे। बंधुओं, ये चरित्र पूरा पवित्र है। इस चरित्र में एक फायदा है, यह चरित्र आपत्तियों को दूर करने वाला चरित्र है। आपद हरण, आपत्तियों को दूर करने वाला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है
जो इस चरित्र को सुनेगा कहेगा हमारे सरकार उनके ऊपर कृपा करेंगे। लेकिन एक इसमें नियम अपनाना पड़ेगा, क्या कि जो जानकार सत मार्ग पर चलेंगे हनुमान जी सरकार उनके ऊपर कृपा करेंगे, और जो झूठ कपट छल छिद्र काम विषय वासना लूट खसोट इनमें फंसा रहेगा और मंदिर प्रतिदिन 100 बार जाए तो उसके ऊपर कृपा नहीं होगी। बंधु, मेरा यही कहना है कि हम संसार में आए हैं, परिवार चलाना हमारा काम है, फिर भी परिवार चलाते हम नहीं हैं। परिवार चलाने का जिम्मा उन परमात्मा ने ले लिया है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जब जीव उधर में आता है माता के पेट में, तब उधर कौन पालन पोषण करता है ना, वही करते हैं ना। जन्म लेने के बाद तत्काल दूध कौन देते हैं, वो देते हैं। तो पालने का ठेका तो उनका है। हम जबरदस्ती कह रहे हैं कि हम न रहेंगे तो परिवार भूख को मर जाएगा। क्या आज तक किसी का परिवार भूख को मरा है? नहीं, कोई नहीं मरा। न कोई किसी के ऊपर मरता है, न कोई भूख को मरता है। जो कि तुम सब स्वतंत्र रहते हैं। बंधु, जो सत्य मार्ग पर चलेगा उसके ऊपर हमारे भगवान कृपा करेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। मैं गारंटी से कहता हूँ बंधुओं, इसलिए गाथा को श्रवण करते रहिएगा और परमात्मा की कृपा प्राप्त करते रहिएगा। आज मैं इसी गाथा के सहित अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। हमारे परमात्मा सबको सद्बुद्धि दें, सद्ज्ञान दें, शक्ति दें, ताकि मनुष्य संसार की विषय वासना से दूर होकर के आपके चरणों में आए, आपको समझे, आपको जाने। बंधु, इतना कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आइए हमारे साथ सभी लोग बोलिए हनुमान जी सरकार की।